हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग एस। आज के हमारे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी सीरीज़ का टॉपिक है बैंक रेट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें समझना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। बैंक रेट क्या होता है? द बैंक रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच अ सेंट्रल बैंक, इंडिया में है RBI, लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट रिक्वायरिंग एनी कोलैटरल। सपोजली मैं SBI हूँ, ठीक है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं किसके पास जाऊँगी? मैं RBI के पास जाऊँगी। अभी RBI मान लीजिए मुझे देती है 1000 करोड़। ये 1000 करोड़ जो है बिना किसी कोलैटरल के RBI ने मुझे दिया है। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे RBI मुझे पैसे दे रही है वो है बैंक रेट। सपोज़ कर लेते हैं वो 2% है, तो ये 2% जो हमारा है ये बैंक रेट है। अगर ये 5% हुआ तो ये 5% हमारा बैंक रेट है। इट इज़ अ की मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसके थ्रू हम लोग मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकते हैं कि मार्केट में कितना पैसा रहेगा, इन्फ्लेशन यानी महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कि हमारी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है। अभी ये बैंक रेट काम कैसे करता है? तो जब कमर्शियल बैंक्स, कोई भी कमर्शियल बैंक हुआ, SBI है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, जो भी कमर्शियल बैंक जिसे जब भी फंड की ज़रूरत होती है तो वो सेंट्रल बैंक से यानी कि इंडिया में RBI से बैंक रेट पर उधार ले सकता है। हायर बैंक रेट मेक्स बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव फॉर बैंक्स। देखिए, अभी अगर 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और मान लीजिए 6% हो गया ये, तो कल को हमें 1000 करोड़ के ऊपर जितना देना पड़ रहा था आज उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हमारे लिए RBI से लोन लेना महंगा हो गया। जब RBI से लोन लेना बैंक के लिए महंगा हो जाएगा तो बैंक कस्टमर्स को भी तो महंगा देगी ना। जब बैंक को RBI से 5% पे मिल रहा था तो वो हमें 6% पे दे रही थी, सपोज़ कर ले रहा। और जब बैंक को ही RBI से 6% पे मिल रहा है तो वो 6% पे कस्टमर्स को कैसे देगी? तो वो 7% पे देगी मिनिमम। इसका मतलब है कि कस्टमर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लीडिंग टू हायर लेंडिंग रेट्स फॉर बिजनेस एंड इंडिविजुअल। बिजनेस और इंडिविजुअल्स के लिए लेंडिंग रेट्स बढ़ जाएंगे। इससे क्या है? महंगाई कंट्रोल होगी। मार्केट में जितना कम पैसा, महंगाई उतनी कम। मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा, महंगाई उतनी ज़्यादा। लोअर बैंक रेट मीन्स बोरिंग चीपर। अब अगर 6% पे है यानी बोरोइंग ज़्यादा है, जिससे लोन की उतनी ज़्यादा नहीं भी ज़रूरत होगी वो भी ले लेगा कि अरे यार चलो ले लेते हैं, 6% पे ही तो मिल रहा है। इससे लोन्स इनकरेज होते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकरेज होता है। सपोजली कि हमें 6% पे लोन मिल गया, हमने उठा लिया और हम देख रहे हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में 9% रिटर्न मिल रहा है, तो हम बोलेंगे चलो यार उधर से 6% पे उठा के यहाँ 9% पे लगा दिया जाए। तो इससे लोन भी इनकरेज हुआ और इन्वेस्टमेंट भी इनकरेज हुआ, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होती है किसी भी कंट्री की। इम्पैक्ट ऑफ बैंक रेट चेंजेस। अभी बैंक रेट जब चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट कैसे होता है इंटरेस्ट रेट्स पे? ये तो हमने देखा कि जब भी बैंक रेट बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बैंक रेट घटेगा इंटरेस्ट रेट घटेगा। ये तो हमने देख लिया, ठीक है। बैंक रेट बढ़ा, लोन्स एक्सपेंसिव हो गए, बैंक रेट घटा, लोन्स चीपर हो गए। बोरोइंग इसमें इनकरेज होती है, इसमें बैंक बोरोइंग डिस्करेज होती है। इन्फ्लेशन के ऊपर क्या असर पड़ता है ये हमने देखा। हम जानते हैं कि मार्केट में जितना कम पैसा, महंगाई उतनी कम। मार्केट में पैसा कम कब होगा? जब हमारा बैंक रेट हाई होगा, यानी कि हायर द बैंक रेट लोअर द इन्फ्लेशन। हाई बैंक रेट रिड्यूसेस एक्सेस मनी इन सर्कुलेशन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। दिस मीन्स कि हायर द बैंक रेट लोअर द इन्फ्लेशन, और लोअर द बैंक रेट हायर द इन्फ्लेशन। लो बैंक रेट इंक्रीजेज मनी सप्लाई विच लीड टू इन्फ्लेशन इफ नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट रेट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप था और इन्फ्लेशन के साथ इसका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है या इन्वर्टेड रिलेशनशिप है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा? मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ। मार्केट में ज़्यादा पैसा कब होगा? जब बैंक रेट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लोअर द बैंक रेट हायर द इकोनॉमिक ग्रोथ।
एंड हायर द बैंक रेट लोअर द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इसके साथ भी इन्वर्टेड रिलेशनशिप है। लोअरिंग द बैंक रेट इनकरेजेस बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, लोअर बैंक रेट स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, लोअर बैंक रेट स्टिमुलेटिंग ग्रोथ। रेजिंग द बैंक रेट स्लोज डाउन एक्सेसिव स्पेंडिंग प्रिवेंटिंग इकोनॉमिक ओवरहीटिंग, यानी कि बैंक रेट बढ़ाया और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई हमारी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट के साथ इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है और इन्फ्लेशन के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ भी ये इन्वर्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।